नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो टॉप लेवल के मेजर डेवलपमेंट हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर टू 14 दिसंबर। ओके, तो 1 दिसंबर 24 से 14 दिसंबर 24 के बीच में जो भी मेजर डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका ज्ञान वर्धन हो, आपको पता चले कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हो क्या रहा है, मेजर डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। ओके, तो सीरिया फॉल डाउन, ऑब्वियसली आपने न्यूज में सुन लिया होगा, अखबारों में पढ़ लिया होगा कि सीरिया में कुछ तो हो रहा है। सीरिया में ये हो रहा है, बशर अल असद जो फैमिली सीरिया में पिछले 49 ईयर से रूल कर रही थी, इंक्लूडिंग हिज फादर, और जो भी उनका एक सिस्टम था, पार्टी थी पिछले 49 सालों से, डिस्पाइट कि अमेरिका ने खूब निकालने की कोशिश करी लेकिन रसिया सपोर्ट में आ गया, नहीं उनको हटा पाए। और सिविल वॉर 2011-12 से आप देख रहे होंगे, कंटिन्यूसली न्यूज में था, सीरिया बहुत कत्लेआम हुआ वहां पे, रेबल्स वर्सेस असद का जो पार्टी है वो लड़ाई चल रही थी। तो अभी क्या है, रसिया इंगेज हो गया यूक्रेन के साथ में, तो इतना फोकस नहीं कर पाया सीरिया पे। इजराइल विद अमेरिका आई विल से और कुछ और रीजनल पावर, रीजनल जो रिबेल्स हैं, हथियार देख के उन्होंने अगेन हमला करके और बहुत जल्दी सीज पावर कर दिया आपकी बार। तो ये मान के चलो कि बशर अल असद को बस भागना ही पड़ा 2 दिन के अंदर ही ना। कत्लेआम हुआ 2 दिन तो खैर नहीं, मेजर जो घटनाएं हुई हैं वो 2 दिन में हुई है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लगा, 10-12 दिन में ही सब कुछ खत्म कर दिया और बशर अल असद को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि रसिया का सपोर्ट था ही नहीं ऑब्वियसली, और कोई कंट्री सीरिया को सपोर्ट क्यों ही करेगा। तो चले गए छोड़ के। एंड अभी रिबेल्स का कब्जा है सीरिया में, वही आगे सरकार संभालेंगे या फिर लड़ाई करेंगे, दैट द फेट और डेस्टिनी विल डिसाइड। लेकिन फिलहाल डिस्टेबलाइज्ड कंडीशन में है सीरिया पूरी तरीके से। आसपास की जो जमीन है, इजराइल है तो इजराइल हत्या रहा है, टर्की है तो टर्की हत्या रहा है, और आपस में कई सारी पार्टीज वहाँ पे लोकल जो कुर्दिश फोर्सेज अलग लड़ रही हैं, और एफटीबी के समथिंग करके एक पार्टी जो रिबेल्स वाला है जो सिस्टम, उनके गुट आपस में लड़ रहे हैं। तो सीरिया का बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ के कॉमन मैन जो हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो आई होप कि थोड़ा सा कहीं स्टेबलाइज हो सीरिया इस न्यू ईयर में 2025 में। लेट्स सी क्या होता है। सेकंड न्यूज इज हिंदूज इन बांग्लादेश। ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि बांग्लादेश में यहाँ पे भी जब से सरकार चेंज हुई है, सरकार चेंज किया मतलब शेख हसीना को भगा दिया है, तो सरकार तो है ही नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट उसको गवर्न कर रही है एक तरीके से। लेकिन जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट में काफी अत्याचार कर रही है। आई दिन वीडियोज वगैरह हम देखते रहते हैं, और भी काफी हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने मुलाकात भी करी है वहाँ पे, तो उसकी इंटरम गवर्नमेंट से। लेकिन काफी चीजें बिगड़ी हुई है एक तरीके से, माइनॉरिटी के लिए काफी अत्याचार हो रहा है, काफी परेशानी फेस कर रहे हैं वो लोग खुल के। वैसे हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी धरना हुआ है इसके अगेंस्ट में कि माइनॉरिटीज को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने भी खुल के बोला है। इसी में जो डेवलपमेंट है, एक रीजनल पार्टी है मायावती जी की, बसपा जिसे बोलते हैं, उन्होंने बोला है कि भाई बाकी सब ठीक है, माइनॉरिटी माइनॉरिटी ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी में भी जो लोअर कास्ट के बंदे हैं ना, उनको पहले निकालो आप। इंडियन गवर्नमेंट तो उन्होंने अपील करी है कि उनको आप पहले निकालो, बाकी हिंदू ठीक है, लेकिन जो माइनॉरिटी में एक होता ना कि एससी एसटी वाला जो तमगा है, उस बैच को वहां से पहले निकालो। रीजन बिहाइंड बिकॉज उनकी पार्टी का जो मूल सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं एक जागरूकता जरूर फैल रही है इंडिया के अंदर, और पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी हो, सब जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ। माइनॉरिटी ऑब्वियसली हिंदू है बांग्लादेश में, जो अत्याचार हो रहा है उसको उसको ना झेलने के लिए, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट अपील करे बांग्लादेश से कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करो उनको। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि हिंदुओं पर कहीं अटैक हो गया करके। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बांग्लादेश ने इस चीज पर ध्यान दिया है। नेक्स्ट न्यूज इज नेपाल मूव्स क्लोजर टू चाइना। ऑब्वियसली वैसे भी फिजिकली तो क्लोजर है ही, बाउंड्रीज मिलती हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम आपने सुना होगा। जो पुराना सिस्टम था कनेक्टिविटी का और जो ट्रेड करने का, उसको रिवाइव कर रहा है चाइना ना। तो बीआरआई इसको बोलते हैं। बीआरआई को बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन नेपाल हमारा जो पड़ोसी देश है उसने आज तक नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अच्छे संबंध थे नेपाल के साथ में, तो नेपाल नहीं चाहता था कि इंडिया को मैं
ऐसे हर्ट करूं एक तरीके से, और मुझे जरूरत ही क्या है चाइना की तरफ जाने की। लेकिन केपी शर्मा ओली जब से पीएम बने हैं, ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि पिछले 4 सालों से जो न्यूज, जो डेवलपमेंट पेंडिंग में पड़ा हुआ था, अभी जाते ही चुनते ही उनको सेलेक्ट किया गया पीएम। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, चाइना चले गए। चाइना जाके सबसे पहला काम ये किया है कि बीआरआई को ज्वाइन करना है भाई, ठीक है। तो अभी तक का ट्रेडिशन जो रहा था कि नेपाल में जो पीएम बनेगा वो सबसे पहले विजिट इंडिया को ही करता था, उस ट्रेडिशन को भी ब्रेक किया उन्होंने, चाइना चले गए। दूसरा, उन्होंने बीआरआई प्रोजेक्ट जो कई सालों से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, नेपाल साइन नहीं कर रहा था, अभी उन्होंने साइन कर दिया है। तो ऑब्वियसली एक एक्सेस दे दिया उन्होंने चाइना को कि भाई व्यापार करो, हम भी व्यापार करेंगे आपके साथ में, ठीक है। तो वट एवर दे थिंक दे हैव डन, आई थिंक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डेवलपमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। नेक्स्ट न्यूज इज बैंकिंग नॉमिनीज बिल पास। ये एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। देखो इसका बेस क्या है ना, कोरोना कोविड जो आया था, ऑब्वियसली अच्छी चीज तो थी नहीं, सब लोग परेशान थे उस टाइम पे, लेकिन उसके जो आउटकम है ना, जो रिजल्ट्स हैं, उसमें से ये एक रिजल्ट है। उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में होता ये था कि अगर किसी का कोई खाता है, अकाउंट है, और वो ही हैज पास द बिल, तो जो एक नॉमिनी है उसको वो सब चीजें मिल जाएंगी, उसको खाते का हकदार होगा, जो पैसा उसमें पड़ा हुआ है वो उसको मिल जाएगा। अब लेकिन कोविड में ये हुआ कि बहुत सारी डेथ हुई, बहुत सारा मतलब बीमारी, यू नो बेटर कि क्या हुआ उस टाइम पे। तो ना तो मेन आदमी रहा ना नॉमिनी रहा, और नॉमिनी एक ही सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो एक ही नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब अगर वो चला गया तो आपका खाता भी खत्म, चाहे वो कितना भी उसमें पैसा हो। हम्म? तो इस चीज को देखते हुए बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी। अभी ये कर दिया है सरकार ने कि आप 4 नॉमिनी तक अपने खाते में रख सकते हो, 4 नॉमिनीज तक, ओके। अब सक्सेसिव नॉमिनी हो, साइमल्टेनियस नॉमिनी हो, वो कंडीशंस हैं कुछ कुछ। आप एक साथ सबको एक समान शेयर देना चाहते हो, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उनका सीक्वेंसिंग करके ऐसे प्रायोरिटाइज करके रखना चाहते हो कि पहला नहीं तो दूसरा लेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा लेगा, उस तरीके से करके रखना चाहते हो। तो ये सिस्टम्स ऐड कर दिए हैं, ये ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के जरिए। और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट आई विल से कि ये इस तो मतलब बेसिक चीजें हैं, इसकी जरूरत थी पहले से, ठीक है। लेकिन कोविड ने शायद हमको रिमाइंड करवा दिया कि वास्तव में इसकी जरूरत है। तो दिस इज द पॉजिटिव, वन ऑफ द पॉजिटिव आउटकम कमिंग आउट ऑफ दैट एरा जो 2021 में रहा, जो उस टाइम पे कोविड की वजह से लोगों ने फेस किया, उसका ये पॉजिटिव आउटकम। अगेन द मेजर न्यूज, डी गुकेश बिकम्स वर्ल्ड चैंपियन। चेस में डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन गए, चाइना के प्लेयर को उन्होंने हराया है। और इस बार हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज द कंट्री हु हैज चेस वर्ल्ड चैंपियन एंड द नेम इज डी गुकेश, ठीक है। बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, और फाइनली अच्छा खेल ही रहे थे पूरे साल से। आप अगर रिकॉर्ड्स देखोगे 2024 में, तो डी गुकेश के मतलब बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा, लंबी लंबी पारियां खेली, और एक तरीके से चाइना के जो प्लेयर हैं उनके अगेंस्ट में, और फाइनली ही वॉन। काफी सराहनीय काम है मैं कहूँगा, ओके। एंड इट डज नॉट हैपन लाइक के वर्ल्ड चैंपियन कोई बन जाएगा। चेस माइंड गेम, ब्रेन गेम, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट स्टिल ही हैज डन सो, इट्स प्रेज वर्दी, ओके। So these were all the major news of December 2024 of first half, I will say, first to 15 December. So if you have any question or any suggestion regarding these news or want to add up something, please do comment in the comment box, and also subscribe my channel, ScoreMate KB, to get such type of updates regularly. So thanks for watching. Jai Hind.